आपने जब संजू सैमसन को 5 नंबर नहीं भेजा और हार्दिक पांड्या को भेजा, उसके पीछे में आपका कोई लॉजिक है? समझ में नहीं है। आप जानते हैं कि उनका गेम क्या है। वो अगर आप उनको हार्दिक पांड्या को 8वें ओवर में भेजोगे या 12वें में भेजोगे, उन्होंने लास्ट 2 ओवर के लिए बैटिंग करनी है, तब तक लेके जाएंगे। और एंड में जैसे आज भी उन्होंने लास्ट 2-3 ओवर में चौके छक्का, एक छक्का भी मारा, चौके मार दिए। बट उनकी गेम आप क्या चाहते हो कि सिंगल 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 खेलते रहे? नहीं। तो फिर व्हाई नॉट संजू सैमसन? जिस इंसान का जो रोल है आप उसको बैटिंग कराएंगे ना। कभी कभी आप अगर 2 कदम, मैं फिर वही बार बार एक बात कहता हूं, ये क्रिकेट का मैच था, इंडिया अभी फाइनल में पहुंचा नहीं है। इंडिया अभी फाइनल में पहुंचा नहीं है एंड ऑल ऑफ अस आर गिल्टी। हम अभी से जीत गए जी, जीत गए, वो नहीं होता। शायद वो कॉम्प्लेसेंसी मैंने ओमान वाले मैच में भी देखी थी, वो कॉम्प्लेसेंसी मैंने आज भी देखी है। कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, सिंपल। मैं इस बात से तो मैं थोड़ा सहमत नहीं होऊंगा कि इंडिया कॉम्प्लेसेंट था आज के मैच में। हाँ, आप ये कह सकते हो, मैं डिसीजंस पे सवाल उठा। फिर क्यों इतने नहीं, खुशी मुझे नहीं लगता। आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आप नहीं सोचते हो कि यार थोड़ा बहुत इधर उधर कर लूंगा यार, ये नहीं आप करते हो। आप प्री बोर्ड्स में फिर भी कहते हो कि एक दो चैप्टर मैं छोड़ सकता हूं। आप बोर्ड एग्जाम्स में भी करते हो कि पहले ना ये वाला चैप्टर कर लेता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये कर लेता हूँ। वो ठीक है आपकी बात। आप जब सवाल आते, क्वेश्चन पेपर आता है, तब भी आप देखते हो तो पहले ये वाला कर लेता हूँ, वो ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई थिंक ओमान में मैं फिर भी मान लूंगा कि आप कॉम्प्लेसेंट थे। आज के मैच में कॉम्प्लेसेंसी नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट बैटिंग से। बांग्लादेश और ये पैटर्न रहा है दुबई में कि जो मिडिल ओवर्स है ना, वहां पे रन स्कोरिंग थोड़ी डिफिकल्ट है। दूसरी चीज जो मुझे लगा, हार्दिक, मुझे उससे ठीक है आप भेज सकते थे, आई एग्री, संजू सैमसन को आप नंबर 5 भेज सकते थे हार्दिक से पहले। बट अगर आपने हार्दिक को भी भेजा ना, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। बट द मोमेंट आपने अक्षर पटेल को भेजा, मुझे उस बात से तकलीफ है। और यही तकलीफ मुझे लगता है कि संजू सैमसन को भी होगी। और ये ना भूलें आप, संजू सैमसन का वो एक 50 आया है, बट ही हैज ऑल्सो लुक्ड रस्टी। और अगर वो रस्टी हैं तो उनको थोड़ा गेम टाइम और दो, लेट हिम गेट अकस्टम टू द कंडीशंस यहाँ पे। और बिकॉज अभी आपके 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस अभी आने हैं इसके बाद। अगर ठीक है, इररिस्पेक्टिव, मैं हो सकता है 168 जो इंडिया ने बनाया है वो काफी हो, तो मुझे बस वो बैटिंग ऑर्डर, वो डिसीजन मेकिंग, मुझे थोड़ा उसमें मैं सहमत नहीं हूं। हो सकता है कि इंडिया बोले और आपको बैक करने पड़ेंगे अपने डिसीजन। इंडिया बोलेगा कि हाँ हमने लिया है कॉल, तुमसे पूछ के क्यों ले भाई। वो आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये मुझे नहीं समझ आता। मैं इस एटीट्यूड से, मैं आज इंडिया जीत रहा है या कल जीत रहा था या कल जीतेगा, मुझे इस चीज से एतराज है। नहीं वो कि हम तुमसे क्यों पूछें? नहीं, मैं कह रहा हूं वो नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपकी नहीं कर रहा हूं। वो नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं कि भाई वो बोले भाई हमने तुमसे पूछ के तो अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम बनाई नहीं थी, हमने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम। नहीं, ये तो फिर तो बात ही नहीं बनती। नहीं, अब मैं देखो बात इसीलिए मैं कह तो रहा हूं, हम इस टीम को फिर देखना बंद कर दें। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो फिर क्या ये? हमें तो सवाल करना है ना। हाँ, वो आप कीजिए, मैं उस बात पे नहीं, मैं भी बोल रहा हूं संजू सैमसन इज नॉट ए नंबर 8 बैट्समैन। सिंपल। अक्षर पटेल, ठीक है, अक्षर पटेल का, आप जब भी अक्षर पटेल का प्रमोशन होता है एंड यार एक बात बताओ, तेंदुलकर है, और तेंदुलकर को आप ये बोलोगे कि यार लेफ्टी को भेज देते हैं अभी, विराट कोहली के सामने आप ये बोलोगे कि लेफ्टी को भेज दे, रोहित शर्मा को बोलेंगे, मैं अक्षर, इसलिए मैं कह रहा हूं अक्षर पटेल, राहुल का अक्षर पटेल ahead of Sanju Samson, I just cannot digest. अक्षर पटेल ahead of Sanju Samson, even Hardik Pandya ahead of Sanju Samson. तिलक वर्मा बैटिंग एट नंबर 6 भी वाजिब नहीं। हाँ, तिलक वर्मा तो नंबर 3 के प्लेयर। तिलक वर्मा भी बैटिंग एट नंबर 6 वाजिब नहीं है। मैं जो मेरे मेन हथियार है उनको बैटिंग करूंगा, उनको इस्तेमाल करूंगा। आप इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते। अच्छा, आईपीएल में तो होती नहीं है एक्सपेरिमेंटेशन, नहीं होती। आईपीएल में क्यों नहीं होता? आईपीएल में आप मुझे बताइए किसी टीम का, फ्रेंचाइजी का एक रिलेटिवली आसान। हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो कि 14 सितंबर बरोज़ इतवार को होने जा रहा है, सभी फैंस की उम्मीदें उसी मैच पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में भी बिल्कुल नए प्लेयर्स हैं और इंडिया की टीम में भी नए प्लेयर्स हैं। क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा बाहर हैं और पाकिस्तान में बाबर और रिजवान बाहर हैं। वसीम अकरम का कहना है कि बाबर और रिजवान को पीसीबी ने बहुत ज़्यादा मौके दिए हैं, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी। अब सारी उम्मीदें सलमान अली आगा पर हैं। हमने देखा कि कुछ दिन पहले ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान जैसी टीम को किस तरह से धूल चटाई है।
इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तानी टीम इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा टक्कर देने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियन टीम ने भी यूएई को इस तरह से हराया है कि लगभग 10 से 15 मिनट में ही मैच को फिनिश कर दिया, क्योंकि इंडियन टीम में 7 से 8 नंबर तक बैटिंग ऑर्डर मौजूद है, जिनमें बड़े से बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। लेकिन देखना ये है कि 19 और 14 तारीख वाला ये दोनों मैच कौन जीता है और एशिया कप की ट्रॉफ़ी कौन अपने मुल्क लेकर जाता है। अगर हम टिकट्स की बात करें तो पहले हम देखते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता था तो 2 से 3 मिनट में ही सारी टिकटें बिक जाती थीं, लेकिन अब 2-2 हफ्ते गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी टिकट्स नहीं बिक पाई हैं। अवाम में या तो वो दिलचस्पी नहीं रही है या फिर पहलगाम के बाद अब दोनों मुल्क ये हरगिज़ नहीं चाहते कि इनके दरमियान मैच हो, क्योंकि हमने देखा कि जब एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी हुई तो सिर्फ पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ही वहाँ पर मौजूद थे। इंडिया की तरफ से कोई भी नहीं आया, जैसा कि आईसीसी के चेयरमैन या फिर बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया। लेकिन फिर भी ये बात तो तय है कि 3 टीमों के अलावा इस एशिया कप की ट्रॉफ़ी कोई टीम लेकर नहीं जाएगी, और वो हैं इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और हो सकता है कि बांग्लादेश। लेकिन देखते हैं कि आखिर कौन सी टीम कैसा दम दिखाती है। क्रिकेट के रिलेटेड मज़ीद अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।